महारास करूंगा। शत पूर्णिमा की रात्रि जब आएगी और चंद्रमा उदय होगा तब मैं आपके संग महारास करूंगा। ये गोपियां सामान्य नहीं है बंधुओं, ये साक्षात त्रेता युग के दंड कारण वन के संत ही है, जो राम जी से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो हनुमान जी ने आके इनको कहा कि आप प्रतीक्षा मत करो, बस राम जी का चिंतन करते करते अपने देह का त्याग करो, क्योंकि अभी तो राम जी भगवान है, केवल चरणों तक का ही अधिकार होगा। लेकिन जब द्वापर में भगवान कृष्ण बन के आएंगे तब आपके संग रास विहार करेंगे, वह सुख प्रदान करेंगे जो आज तक किसी को नहीं मिला, वह सुख प्रदान करेंगे जो प्रियतम प्रियतमा का होता है। आज अब सब गोपियां प्रतीक्षा कर रही हैं। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि का चंद्रमा जैसे ही उदित हुआ, सब गोपियां अपने अपने कार्यों में लगी हैं। कोई गाय का दोहन कर रही हैं, कोई कंडा थाप रही हैं, कोई बालकों को दूध पिला रही हैं, कोई पति को भोजन करा रही है, कोई श्रृंगार कर रही है। और चंद्रमा जैसे उदित हुआ, ठाकुर जी ने वंशी बजाई, वेणु बजाई, और जैसे ही वेणु ब्रज गोपिकाओं के कानों में गई तो बिल्कुल विचार नहीं किया कि लोक लाज क्या कहेगी, परिवार क्या कहेगा, बस निकल पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। अच्छा, वंशी तो ठाकुर जी रोज ही बजाते हैं, लेकिन आज कौन सा स्वर बजा दिया जो गोपियां सब छोड़ के आ गई। जब ठाकुर जी वंशी बजाते हैं तो केवल स्वर होता है, लेकिन जब ठाकुर जी वेणु का वादन करते हैं ना, तो उस स्वर में शब्द भी होता है। और शब्द क्या होता है? अरे गोपी जल्दी आजा, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये शब्द युक्त होता है। गोपियों के कानों में जैसे ही स्वर गया, स्वर के साथ शब्द गया कि अरे गोपी चल जल्दी आजा, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। वो गोपी उसी समय उसी कार्य को छोड़ के निकल पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। विचार नहीं किया परिवार क्या कहेगा, पति क्या कहेगा, निकल पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं, वेणु बजाते बजाते जैसे ही ठाकुर जी ने थोड़ा वेणु को विश्राम दिया, सामने देखा असंख्य गोपियां, ठाकुर जी ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वै यजस्यानां अयं कश्चित् भूतागमन् कारणम्। ठाकुर जी बोले, अरे आप इतनी रात को आ गई, आपके आने का कारण जान सकता हूँ मैं? गोपियां मन ही मन विचार करने लगी, पहले तो आमंत्रण भेजते हो, फिर निमंत्रण भेजते हो, फिर जब हम सब छोड़ छाड़ के आ जाते हैं तब यूं पूछ रहे हो कि हम क्यों आई? ठाकुर जी बोले, अरे तुम्हें पता नहीं कि पतिव्रता नारी का कितना बड़ा धर्म होता है। और 10 श्लोकों में ठाकुर जी ने केवल ये समझाया कि पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है, ताकि गोपियां डर के वापस लौट जाएं। लेकिन ये गोपियां डरने वालियों में से नहीं है। आपने भी शायद वो प्रसंग सुना होगा। एक दिन ठाकुर जी को बुखार हो गया था, तब अश्विन कुमार वैद्यों ने कहा कि कोई भगवान का भक्त अपनी चरण रज दे दे, ठाकुर जी के मुख में डाल दी जाए
माथे से लगा दी जाए तो ठाकुर जी का बुखार ठीक हो जाएगा। किसी ने नहीं दी तो ब्रज की गोपियों ने अपनी चरण रज दी नारद जी को। नारद जी बोले, अरे तुम्हें नरक जाने का भय नहीं है, अपनी चरण रज ठाकुर जी को दे रही हो। गोपियां बोली, नारद अभी तुम ब्रज को पहचाने ही नहीं हो। हम ब्रजवासियों को स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, नरक जाने का भय नहीं है। हमको नरक जाना मंजूर है, हमको पीड़ा सहना मंजूर है, लेकिन हमारे श्याम सुंदर पीड़ा में ये सुनना, ये सोचना, ये देखना हमें कदापि मंजूर नहीं है। नारद जी ने उसी समय एक ग्रंथ लिख दिया, नारद भक्ति सूत्र, और उसमें प्रेम की दृष्टांत बताया। ब्रज की गोपियां, गोपी प्रेम की ध्वजा। बोली सामान्य नहीं है, ये साधारण नहीं है, इनके लिए प्रेम इतना प्राधान्य है कि उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल कियो वश अपने, उर्धर श्याम पिया, गोपी प्रेम की ध्वजा। गोपी प्रेम की ध्वजा है। देखिए इन गोपियों का मैं आपके सामने क्या वर्णन करूं। गोपियां जब दही मथती है ना, तो मंथन की जो घर घर आवाज होती है उसे भी कीर्तन करने लग जाती है, कृष्ण 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 कृष्ण। जब गोपियां जल भरने जाती हैं यमुना जी में, तो मटकी में झलक रहे जल की आवाज पे कृष्ण कृष्ण रटती हैं। जो गोपियां चलती फिरती अपने नूपुरों की ध्वनि पे ही कृष्ण कृष्ण रटती है, जिनका कृष्ण मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, जिनका सर्वस्व कृष्ण है, उन गोपियों का मैं आपके सामने क्या वर्णन करूं। गोपियां ठाकुर जी से कहती हैं कि ठाकुर जी आप बंशी मत बजाया करो जब हम भोजन बनाएं। ठाकुर जी बोले, हमको क्या पता कि तुम भोजन कब बनाती हो, और बंशी सुन के तुम्हारा भोजन अच्छा ही बनता होगा, मीठा ही बनता होगा, मना क्यों कर रही हो। गोपियां बोली, अच्छो बन्नो दूर की बात, बने ही ना पावे। आपकी वंशी को सुन के हम ही विचलित होती हैं। ऐसा नहीं, चूल्हे में जल रही लकड़ियां जिन पे अग्नि प्रज्वलित है, वह भी आपकी वंशी को सुन के पिघलने लग जाती हैं। जल ही नहीं पाती, कुछ बन ही नहीं पाता। ऐसा प्रेम है ब्रज की गोपियों का। और आज उन गोपियों को ठाकुर जी पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हैं। गोपियां सुनती रहीं और थोड़ी देर सुनने के बाद बोली, अब आपका हो गया हो तो हम बोले। ठाकुर जी बोले, बोलो। और अब गोपियां उत्तर दे रही हैं, जगत निंता जगदाधार जगदीश्वर को चुप चुप कराने की सामर्थ केवल ब्रज की गोपियों में है। ब्रज की गोपियां कह रही हैं, ठाकुर जी आप हमको पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हो और खुद ही महाभारत में उपदेश करते हो, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेषु शरणं व्रज। खुद ही कहते हो कि सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ। ये धर्मों का मतलब कोई हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म नहीं है। और जिस समय भगवान उपदेश कर रहे थे उस समय तो केवल एकमात्र धर्म था, हिंदू वैदिक सनातन धर्म। अर्जुन के सामने और कोई धर्म ही नहीं था। फिर ठाकुर जी किस धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेषु शरणं व्रज। किस धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं? आज ब्रज की गोपियां कहती हैं, आप किस धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हो? बोले, ये
संसार धर्म, ये व्यवहार धर्म, जिसके कारण हम संसार में फंसते चले जा रहे हैं। उन धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, यह आप कहते हैं। और आज जब हम सब छोड़ छाड़ के आ गए, तो हमसे कह रहे हो कि वापस लौट जाओ। इस बात को सुन के ठाकुर जी मौन हो गए, चुप हो गए। गोपियां अनेक बातें कहते हुए कहती हैं कि आप ऐसा मत समझना ठाकुर जी कि हमारा एक पति होते हुए हम किसी पर पुरुष के पास आए, ऐसा मत समझिएगा ठाकुर जी। आप हमें कभी मत मिलो, आप हमारा स्पर्श करो, यह भी हमारी इच्छा नहीं है। बस केवल एक बार कह दो कि मैंने तुम्हारे प्रेम को स्वीकार कर लिया, उसके बाद में चले जाना। हम जीवन भर इस बात में रह लेंगे कि आपने हमारे प्रेम को स्वीकार कर लिया। एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा, प्यारे तू मेरा मैं तेरा। यही भाव है ब्रज की गोपियों का कि एक बार सच्चे मन से कह दो कि मैंने तुम्हारे प्रेम को स्वीकार कर लिया, उसके बाद में चले जाना। और ना भी किया हो तो झूठे ही कह दो कि मैंने तुम्हारे प्रेम को स्वीकार कर लिया। हम जीवन भर इस बात में रह लेंगी कि आपने हमारे प्रेम को स्वीकार कर लिया। तो बालाजी महाराज प्रेम से बोली राधे राधे राधे। जब ठाकुर जी ब्रज छोड़ के मथुरा गए थे, तो मथुरा से वृंदावन ज्यादा दूर नहीं था। वृंदावन से मथुरा कितना है? 6 किलोमीटर। फिर भी ब्रज की गोपियां ठाकुर जी से मिलने नहीं गई। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम मिलन का है ही नहीं। उनका प्रेम केवल स्वीकारीकरण का है, केवल स्वीकारीकरण का। देखिए, संसार में जो प्रेम होता है वह प्रेम नहीं है, वह आसक्ति है। क्योंकि वहाँ पे शब्द प्रधान है, वहाँ पे मिलन प्रधान है, वहाँ पे बातें प्रधान है, वहाँ देह प्रधान है। लेकिन प्रेम में कुछ प्रधान नहीं है, केवल स्वीकारीकरण प्रधान है। और कई बात कहते हुए गोपियां अंत में कहती हैं, ठीक है हम वापस जा रहे हैं, लेकिन हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो हमको वापस कर दो। ठाकुर जी बोले क्या? हमारा मन आपके पास है, वो मन हमको दे दो, हम चली जाएंगे। ठाकुर जी तुरंत समझ गए, रे ये तो वह मांग रही है जो मैं कभी नहीं दे सकता। किसी का मन ठाकुर जी में लग जाए तो ठाकुर जी भी चाह करके उस मन को दूर नहीं कर पा रहे। ठाकुर जी तुरंत बोले, अरे गोपियों तुम तो नाराज है रही हो, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रो, मैं तो देखना चाह रो कि तुम्हारो प्रेम कैसो है। गोपियां बोली, बढ़िया सही समय पे बोल गए, निका देर और नहीं बोलते तो प्राणे निकल जाते हमारे। और लाखों गोपियों के अंत का कारण आप बनते। और अब ठाकुर जी सब गोपियों के संग रास कर रहे हैं। रास का मतलब आप के गले में ठाकुर जी गलवैया डालें, आपसे ठाकुर जी बात करें, मानो आपके ही हैं। अब लाखों गोपियां एक कन्हैया, कभी काऊ गोपी के पास जाए, कभी काऊ के पसीना पहुंचे, कभी कोई गोपी कहे, अरे मुझे तो बड़ी जोर की प्यास लगी, तो ठाकुर जी माँ को जलपान कराएं। कोई गोपी कहे, मेरे तो कुछ सुनवे को मन है, तो ठाकुर जी माँ को सुनाने लग जाए। कोई गोपी कहे,
को तो नाचने को मन है रहे तो ठाकुर जी उस गोपी के संग नृत्य करने लग जाएं। कोई गोपी कहे, अरे लाला मैं तुम्हारे काजे कछु बना के लाई हूँ, तो ठाकुर जी वाके हाथ में सौंपाने लग जाएं। ऐसे सब गोपियों को सुख दे रहे हैं। लेकिन आपके जीवन में अगर आचार्य नहीं है तो ठाकुर जी आ सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक रह नहीं सकते। आपके चित्त में दोष आ सकता है। गोपियों के चित्त में एक दोष आ गया, क्या? हम बड़ी सुंदर हैं, हमारी भक्ति बड़ी प्रबल है, तो उससे प्रसन्न होके देखो जगत मंता जगदाधार जगदीश्वर हमारे संग कैसी लीला कर रहे हैं। और इसी अभिमान से ठाकुर जी को भय लगता है। ठाकुर जी बोले, अरे ये तो वह कर रही हैं जिनको नहीं करना चाहिए। और ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, व्याकुल हो गए गोपियां, रुदन करने लगी, जड़ चेतन सबसे पूछने लगी, हमारी श्याम सुंदर कहाँ है? तभी वे पूछते पूछते यमुना के तट आई और वहाँ किशोरी जी से मिली। मानो आचार्य मिल गए। श्री राधा रानी आचार्य मिल गए। और सब गोपियां जाके किशोरी जी से प्रार्थना करती, ए सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, हाँ, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई निराशा, छूट
काटते सकते हैं। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा। सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दूरियां बढ़ाए। छलिया हाथ नहीं आए, छलिया हाथ नहीं आए। हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। ए सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी। हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। गोपियों ने श्री जी से जाके शिकायत की। तब श्री जी की प्रेरणा से गोपियों ने एक गीत गाया जिसको गोपी गीत कहते हैं। जयति ते जयति ते धिकं जन्मना व्रजे, श्रयत इंदिरा
प्रकट हुए और सब गोपियों के संग महारास किया। महारास का मतलब रास में लाखों गोपियां एक कन्हैया और महारास में जितनी गोपियां उतने कन्हैया। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। जय हो राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। जय हो मीठी मीठी तालियों के साथ। जय हो। जय हो वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपीश्वर कहलाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। 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 जग सारा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। जग सारा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। मीठी मीठी तालियों के साथ। जय हो। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। जय हो राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन।
हाँ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। जय हो। हाँ मीठी मीठी तालियों के साथ। श्याम सलोना दो आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग। ब्रज में विराजे श्याम संग राधा नाचे। ब्रज में विराजे श्याम संग राधा नाचे। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचो सभी जन। हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचे सब जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। राधे राधे राधे
जय। इस तरह ठाकुर जी ने सब गोपियों के संग महाराज किया। तो बालाजी महाराज प्रेम से बोली राधे राधे। राधे।